रीवा जिले के आबकारी विभाग अधिकारी अनिल जैन की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मध्य प्रदेश सरकार से अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकार को गालियां देते और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। पत्रकार बबली सिंह की शिकायत पर सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई की बात कही है। ये घटना न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस पत्रकारिता ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वही पत्रकार सत्ताधारी ताकतों के निशाने पर हैं। क्या ये लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार नहीं? ऐसे हालात में अब समय आ गया है कि हम अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करें। एक ईमानदार पत्रकार अगर सच्चाई उजागर करने के लिए अपमान सहने को मजबूर हो, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है। आकर के ये आरबीसी 6-4 के विषय पे चर्चा करेंगे। पीछे मैंने लिखा है। हाँ, मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा है, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा एक पत्रकार से बात की जा रही है। अच्छा, वो वीडियो तो अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों को, सभी को जो अपना आचार व्यवहार है वो पब्लिक फोरम पे, चाहे वो फोन पे हो या किसी पब्लिक स्थान पे हो, अपने आचार विचार भली प्रकार से रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोग ये जान पाएंगे कि इस तरीके का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका क्या कारण है। मैम, ईओडब्ल्यू द्वारा इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, उस पर क्या कारण है? ईओडब्ल्यू में जो कार्रवाई हो रही है उसमें ईओडब्ल्यू पृथक से एक जांच एजेंसी है और ईओडब्ल्यू जो भी उसमें जांच करेगी, जो भी फैक्ट्स पाएगी, फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, जिले में नया सत्र चालू होने वाला है। नए सत्र में क्या अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चलती है अलग अलग स्कूलों में, जिसके कारण से शिक्षा माफिया भी एक्टिव हो जाता है। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि स्कूल सर, एक आबकारी अधिकारी के द्वारा पत्रकार भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज जैसे शब्द दिए गए, तो क्या कार्रवाई करेंगे? आपके पास आवेदन दिया गया। मध्य प्रदेश जन संदेश के अधिमान्य पत्रकार बीरेंद्र सिंह सेगर उर्फ बबली दिनांक 26/3/2025 को आबकारी कार्यालय जो शिल्पी प्लाजा में लगता है वहां पे गए थे। इनके द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया है कि वहां पे जब ये गए हैं तो वहां के जो हेड हैं इसके अनिल जैन जी, वहाँ उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, ये जानकारी लेने गए थे। ऐसा आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा फुटेज भी दिया जा रहा है, जिसकी जांच कर तत्काल विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस तरह का मामला था ये क्या है, ये जब से रीवा इनको आज 2 साल हुआ, ये जब से आए तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके द्वारा 15.5 करोड़ रुपए का फर्जी बैंक गारंटी घोटाला किया गया था, उसको मैंने उजागर किया था। उसको ईओडब्ल्यू के ऊपर अपराध दर्ज कर लिया। अभी 25 तारीख को एक ट्रक शराब गई थी, यहाँ से 145 से 65 पेटी शराब मनवा निकली थी दुकान के लिए। उस पर 2 नंबर की शराब रखी हुई थी, उसमें झिरिया की और जैसम चौक की शराब रखी थी। वो यहाँ न उतार करके सीधे मनवा ले जा रहे थे। मदारपुर कटियान पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। उसको ये मतलब गुमराह करके छुड़वा लिए अनिल जैन जी, वहाँ खुद स्वयं जाके मनगांव पकड़ी गई, वहाँ एसडीएम साहब ने पकड़ लिया, उस पर जब्ती कार्रवाई की। उस संबंध में हम उनसे पूछने गए थे कि सर इससे पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है। तो हमारे ऊपर भड़क गए, इसलिए कि उनके ऊपर ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज हुआ था, तो हमसे खुद ना सकते थे, भड़क गए और हमको अपशब्द बोले और सम्मानजनक बातें की मुझसे और मुझे जाति सूचक गाली दी। ये सब रहा। पत्रकारों के साथ इस तरह की अभद्रता हो रही है हर जगह पे, तो आप अपने संगठन और पत्रकार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अब पत्रकार संगठन की ओर से हम क्या कहें इसमें? अब यही है कि जब अधिकारी लोग आते हैं तो पत्रकार लोग क्या करें बेचारे। और पत्रकार तो हमेशा अपने सुरक्षा के लिए कानून की मांग की और सरकार सुन नहीं रही है। और इसलिए तो अनिल जैन ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मरवाने की धमकी दी है। हम तो हर परिवार जान से मरवा देंगे। क्या साक्ष्य है आपके पास में उसका वीडियो है, पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो गाली गलौज पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। लाइन आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है और कलेक्टर मैडम के पास भी गए थे, तो क्या है मामला? नहीं, कलेक्टर मैडम भी बोली हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे और टीआई साहब ने बोला है कि इसकी जांच कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? तो अभी एसपी साहब का दरवाजा है, आईजी साहब का दरवाजा है।
यहाँ भी नहीं हो तो फिर न्यायालय है। कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ इस तरह से अधिकारी गाली दे रहे हैं, तो क्या कुछ लेख लिखेंगे या किस तरह से इनका उजागर करेंगे? ये तो भाई पत्रकार धर्म है, अगर किसी के खिलाफ कोई खबर मिलेगी तो लिखेंगे, ये तो हमारा धर्म है, वो तो लिखवे ही करेंगे। अब यह है कि प्रशासन या सरकार हम लोग साथ दे या न दे, ये वाली बात है। ठीक।